हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, आप लोगों को तो पता ही है कि मैं अपने चैनल पे काफ़ी यूनिक तरह के गैजेट्स लाता हूँ। और आज जो मैं गैजेट लाया हूँ वो बहुत सच में बहुत यूनिक है। आप लोग को पहली नज़र में लग रहा होगा कि ये एक स्मार्टफ़ोन है, जो कि है। ये गाइस नॉर्मल आपको दिख रहा होगा कि ये एक स्मार्टफ़ोन है, एमोलेड डिस्प्ले है इसकी। मैं इसको अगर डिस्प्ले भी ऑन करता हूँ तो देख सकते हैं, इसमें आपको कुछ भी अलग नहीं लग रहा होगा। ये एक नॉर्मल एंड्रॉयड स्मार्टफ़ोन है। आप देख सकते हैं कि जैसे एक एंड्रॉयड स्मार्टफ़ोन होता है, जो जो चीज़ें दी जाती हैं वो सब कुछ है इसमें। प्ले स्टोर है, गूगल मैप्स है, जीमेल का भी ऑप्शन दिया हुआ है, गैलरी भी है, गूगल क्रोम है, कैमरा तक है गाइस। ये चीज़ें तो आप लोग को बहुत नॉर्मल लग रही होंगी कि भाई ठीक है, इसमें क्या खास है। गाइस, इसमें बहुत कुछ खास है। अगर मैं ये कहूँ कि ये एक नॉर्मल फ़ोन की बजाय एक डुअल स्क्रीन स्मार्टफ़ोन है। गाइस, ये आप देख सकते हैं कि इधर से तो इसकी मेन स्क्रीन है। इसको मैं अगर ऑन करता हूँ तो ये एक मेन स्क्रीन है। और अगर मैं इसको पलटता हूँ तो ये देखिए गाइस, ये भी गाइस ये पूरी स्क्रीन है। और इस स्क्रीन का फ़ायदा ये है गाइस कि इसको ई इंक डिस्प्ले कहते हैं। आप लोग गूगल करके भी देख लीजिएगा कि ई इंक डिस्प्ले क्या होती है। गाइस, इस डिस्प्ले का फ़ायदा ये होता है कि आप जितने भी ज़्यादा सनलाइट में जाएंगे, ये डिस्प्ले उतनी ज़्यादा चमकेगी। इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आप कहीं भी डे लाइट कंडीशंस में बाहर हैं, किसी को प्रॉब्लम होती है कि भाई उनके फ़ोन्स डे लाइट कंडीशन में उतनी अच्छी डिस्प्ले नहीं दे पा रहे हैं, तो ये जितना ही लाइट इस पर रिफ्लेक्ट करेगी उतनी ही ज़्यादा ये स्क्रीन चमकेगी और अच्छे से डिस्प्ले कराएगी। खैर, मैं इस फ़ोन पे आता हूँ। इस फ़ोन का नाम है गाइज योटाफोन 2। ये एक रशियन फ़ोन था। मैंने 2016 के आसपास अमेज़न से इसे मंगवाया था और मुझे उम्मीद तो नहीं थी कि ये आज तक चलेगा, लेकिन ये बहुत बढ़िया काम कर रहा है। इसकी मैं खासियत आपको दिखाता हूँ। अगर ये देख रहे हैं आप, नीचे का ये जो ऑप्शन है, अगर मैं इस ऑप्शन को दबाता हूँ और अगर मैं यहाँ पे स्लाइड करके इधर गया, इसमें लिखता है टर्न द फ़ोन अराउंड। अगर मैंने इसको घुमाया, आप देख सकते हैं गाइस कि जो पीछे वाली डिस्प्ले थी, जो मेन स्क्रीन की डिस्प्ले थी, अब इसको पलट करके आपके सेकेंडरी डिस्प्ले पर आ गई है। और गाइज, ये भी उतना ही अच्छा काम करता है। आप देख सकते हैं हल्का सा लैग रहता है, क्योंकि ई इंक डिस्प्ले में ये एक खासियत भी कह सकते हैं, प्रॉब्लम भी कह सकते हैं। ये हल्का सा लैग करता है, लेकिन ये बहुत अच्छा चलता है। अगर इसमें आप कुछ भी चलाना चाहें, फ़ोटो वीडियो लेना चाहें, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दिखाता हूँ आपको कि इसमें कैमरा भी, यहाँ से आप कैमरा अपना सर्व कर सकते हैं। ये देख सकते हैं गाइज, ये जो है इसका मेन कैमरा है। अगर ये देखिए, मैं इसके ऊपर हाथ लगा रहा हूँ, ये देखिए, ये देखिए, ये मेरा आगे आपको फ़ोन भी दिख रहा होगा। और चाहे तो इसमें जो है, ये देखिए गाइज, अब ये जो है मेन कैमरा से आप इस पे सेल्फी वीडियो भी ले सकते हैं, जो कि अभी ये रिकॉर्ड भी कर रहा है। अगर हम इसको बंद करते हैं, ये बंद हो गया। और अगर हम चाहें इसको देखना कि भाई हाँ, कैसा हमारा वीडियो आया, तो हम यहाँ पर आए, हमने गैलरी पे आए, और गैलरी पे आते ही गाइज ये जो है, जो मैंने बताया था, ये वीडियो भी, ये देखिए गाइस, अब ये जो है मेन कैमरा से आप इस पे सेल्फी वीडियो भी गाइस, ये बहुत ही यूनिक चीज़ है। मुझे पहले तो उतना नहीं लगा था कि ये इतनी अच्छी चीज़ होगी, लेकिन डे लाइट कंडीशंस में जब मैं बाहर लेके इस फ़ोन को निकलता हूँ, तो मैं इसके मेन स्क्रीन पे रिलाई करने के बजाय इसके ई इंक डिस्प्ले पे ही रिलाई करता हूँ गाइस, क्योंकि इसका ई इंक डिस्प्ले बहुत ही कमाल चलता है। जितनी भी ज़्यादा सनलाइट आएगी, ये उतना ही अच्छा डिस्प्ले करेगा। बहुत अच्छी चीज़ है। बस गाइस, इसकी मेन प्रॉब्लम एक मुझे ये लगा, ड्रॉबैक था कि इसका, अगर आप मान लीजिए कि नाइट कंडीशंस में है और बैकलाइट आप चाहते हैं इसमें, तो बैकलाइट नहीं रहेगी। बाकी डे लाइट कंडीशंस में तो फर्स्ट क्लास काम करता है। इसका फ़ोन का भी आप यहाँ से फ़ोन आप डायल कर सकते हैं, नॉर्मल एंड्रॉयड फ़ोन्स की तरह है। आप चाहें तो कुछ भी आप सर्फिंग कर सकते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं कि अगर यूट्यूब में चलाऊं उसको, ये देखिए गाइज, इसमें यूट्यूब जो है आ गया। और अगर मान लीजिए हमें कुछ भी देखना है, चलिए ठीक है, मैं टाइप करता हूँ पुष्पा 2। आजकल पुष्पा बड़ा ट्रेंडिंग पर है। पुष्पा 2 देख रहे हैं, ये देखिए गाइस, ये मैं ई इंक डिस्प्ले पे ही गाइस सारा काम कर रहा हूँ, और ये फिर भी इतना स्मूथ चल रहा है। मैं इसका
वॉल्यूम बंद कर देता हूँ, क्या पता मुझे कॉपीराइट ना आ जाए। ये खैर ये देख सकते हैं आप कि जो है कि सेकेंडरी डिस्प्ले पे भी, इंक डिस्प्ले पे भी बहुत अच्छा वीडियो सर्फ होता है। मैं गूगल क्रोम पे चला रहा हूँ इस समय। ये देखिए, ये पुष्पा 2 का मेरे ख्याल से ट्रेलर वेलर है। और अगर मैं इसको फुल स्क्रीन पे डालूं तो ये देखिए, ये फुल स्क्रीन पर भी आ गया गाइज। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा डिस्प्ले कर रहा है। और गाइज अब मैं इसका वॉल्यूम डाउन कर रहा हूँ, मुझे कॉपीराइट आ सकता है। खैर इसकी मैं एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा, आई होप कि मैं दिखा पाऊँ इस पर। मैं अपने कैमरे की फ्लैश लाइट अब इस पर चमकाऊँगा, और आप जो है इस ई इंक डिस्प्ले पर आप नज़र रखिएगा और आप देखिएगा क्या चेंजेस आते हैं इस पर। अगर मैं अपना फ्लैश लाइट ऑन कर रहा हूँ, ये देखिए गाइज, मैंने अपना फ्लैश लाइट ऑन किया अपने फ़ोन का, तो आप देख सकते हैं कि ये और ज़्यादा जो है ये स्क्रीन चमकने लगी, मतलब और अच्छे से ये चीज़ें दिखने लगी। इसकी यही खासियत होती है गाइज, और बहुत अच्छी चीज़ है। खैर मैं अपना फ्लैश लाइट बंद कर रहा हूँ कैमरा का। आपने देख ही लिया कि कितना अच्छा काम कर रहा है ये। खैर इसके मेन स्क्रीन पर आते हैं। आपने देख ही लिया कि जो इसकी नॉर्मल स्क्रीन है, ये देखिए ये नॉर्मल स्क्रीन, और अगर मैं इस पर ऐसे जाता हूँ, मैंने बंद कर दिया, अब देखिए अब ये जो पीछे वाली स्क्रीन थी ये बंद हो गई, अब ये नॉर्मल अपनी जो है स्क्रीन पर आ गया है। ये इसका समझ लीजिए एक तरह का स्क्रीन सेवर हो गया, या एक तरह का एक एक्टिव वॉलपेपर समझ लीजिए। खैर इस पर भी मैं आऊँगा अभी थोड़ी देर में। गाइज इसकी एक और भी बहुत अच्छी चीज़ है। अगर ये देखिए गाइज, इसमें जो है अगर मैंने 3 फिंगर से मैं टच करता हूँ इसको, तो ये जो है ये लॉक हो जाएगा। ये देखिए लॉक हो गया। तो इसमें आपका अगर कोई एक्सीडेंटल टचेस वगैरह होते हैं तो वो नहीं हो सकते। खैर मैं इसको अनलॉक करता हूँ, ये देखिए अनलॉक हो गया। और गाइज योटाफोन जो कंपनी है उन्होंने बहुत सारी इसमें अतरंगी चीज़ें भी डाली। अगर मैं इसको बदलता हूँ, सॉरी मेरा कैमरा थोड़ा सा आउट ऑफ रीच हो गया। खैर आते हैं, ये देखिए अगर मैं फिर से करता हूँ, मतलब कि ये अपना बार बार जो है आप इसका ये एक्टिव वॉलपेपर जैसा कुछ आप चेंज कर सकते हैं। और इसकी सबसे बड़ी खासियत गाइस इस फ़ोन की, एक योटाफोन कंपनी ने एक चीज़ डाली थी इसमें, योटा एनर्जी। ये जो मैंने अभी फ़ोन चार्ज किया हुआ है, ये अभी 4 दिन 11 घंटे चल सकता है, जिसमें योटाफोन एनर्जी इनकी ऑफ है। ये एक इनकी अलग टेक्नोलॉजी थी। अगर मैं इसको ऑन करता हूँ गाइस, ये देखिए योटाफोन एनर्जी इनकी ऑन हो गई। ये एक फीचर था इनका, और अब ये कैलकुलेट कर रहा है। अब ये 5 दिन तक चल सकता है। अच्छा खासा फ़र्क पड़ता है, मैंने इसको ट्राई किया था, अच्छी चीज़ है। खैर इसको बंद कर देते हैं। ये देखिए गाइस, इसका ये जो क्लॉक भी है बहुत अच्छा काम करता है। इसका वेदर, यहाँ से जो भी आपको नोटिफिकेशंस भी अगर आते हों तो इधर आ सकते हैं। यहाँ पे 1 2 3 करके ये नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, यहाँ पे लाइट अप हो जाता है। चाहे तो अगर आप यहाँ से फ़ोन डायल करना चाहें तो वो भी जो है योटाफोन ने दे रखा था। ये देखिए कॉल्स पे आए, डायलर पे आए, आप चाहें तो कुछ भी किसी भी नंबर को आप डायल कर सकते हैं और सीधा यहीं से बात कर सकते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है। और भी बहुत सारी यूनिक चीज़ें इस फ़ोन में थी, इसीलिए मैं इस फ़ोन को रखे हुए था आज तक। ऐसा फ़ोन आप लोग मार्केट में जाइए तो आई डोंट थिंक कि किसी के पास होगा। मैंने इसको बहुत अच्छे से रखा, मुझे लगभग हो गए 8 साल तो हो गए इस फ़ोन को रखे हुए, और अभी भी गाइस ये बहुत अच्छा काम करता है। खैर अब इस फ़ोन को हम पलटते हैं और इसकी कुछ चीज़ें और दिखाते हैं। अगर हम सेटिंग्स में आते हैं गाइस, तो ये सेटिंग्स में आए, और ये देखिए गाइस इनका ये एक 2 इनके जो ऑप्शंस हैं योटा से रिलेटेड, योटा फ़ोन से रिलेटेड। एक है योटा फ़ोन, योटा हब, एक दूसरा योटा एनर्जी। योटा एनर्जी को तो मैंने आप लोग को बता ही दिया। योटा हब में अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो ये देखिए गाइस, ये इनके वॉलपेपर्स भी हैं। ये देखिए अगर मैं इस पे योटा कवर पे जाता हूँ, ये देखिए इनके वॉलपेपर्स आप कर सकते हैं। और ये जो आपने देखे थे बहुत सारे चीज़ें एक्टिव वॉलपेपर्स टाइप, वो भी है।
इसको गाइज आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। काश ये ऐसे फ़ोन्स और भी मार्केट में आते। अब देखिए गाइज, मैं इसको आपको कस्टमाइज़ करके भी दिखाता हूँ कि अगर मैं चाहूँ कि भाई ठीक है सिर्फ मुझे कैलेंडर चाहिए, तो मैं कैलेंडर पे गया, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया एंड दैट्स इट। अब ये देखिए, ये जो है यहाँ पे ये कस्टमाइज़ हो गया है। अगर मैं फिर इस फ़ोन को पलटता हूँ, अब ये देखिए गाइज, ये देखिए, ये इनका और एक एक्टिव वॉलपेपर टाइप्स जो है ये आ गया। आप देख सकते हैं कि कितना कूल लग रहा है। मैं जहाँ जहाँ भी इस फ़ोन को लेके गया हूँ, मुझे लगभग सबने पूछा कि भाई ये कौन सा फ़ोन है। अगर रिक्शे पे भी हूँ, ऑटो रिक्शे पे भी जा रहा हूँ, चाहे फ्लाइट में हूँ, हर जगह लोगों ने मेरे से पूछा भाई ये किस तरह का फ़ोन है। बहुत कम तरीके के ऐसे फ़ोन्स होते हैं। एंड मेरी रिक्वेस्ट है सारे कंपनी से कि इस तरह के अतरंगी फ़ोन्स भी बनाए जाने चाहिए। इससे लोगों की अच्छी खासी मदद भी होती है। आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि जो है कि डे लाइट के लिए स्क्रीन बहुत ब्राइट की जाती है, तो बेटर है स्क्रीन ब्राइट करने से अच्छा, वो तो ऑप्शन है ही, एक इस तरह का ई इंक डिस्प्ले भी दे देना चाहिए फ़ोन में। अच्छी चीज़ है। मैंने सोचा कि आप लोगों से ये गैजेट शेयर करूं कि आप लोग को भी पता चले कि भाई इस तरह की भी चीज़ें होती हैं, मुझे नहीं पता था। गाइज़, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को, और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, सो दैट यू कैन नेवर मिस अ वीडियो व्हेनेवर आई अपलोड द कंटेंट ऑन दिस चैनल। थैंक यू।